दोस्तों एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहां माइकी सब लोगों को मैरी क्रिसमस विश करता है और पूछता है तुम लोग क्या कर रहे हो आज। माइकी ब्लैक ड्रैगन को वहां देखकर गंभीर हो जाता है। मित्सुया माइकी को कहता है ये सब मेरे कारण हुआ है, मुझे माफ़ कर दो। जो समझौता मैंने ब्लैक ड्रैगन के साथ किया था उसे मैंने ही जानबूझकर तोड़ दिया और अब जैसा कि तुम देख सकते हो हम ब्लैक ड्रैगन से लड़ रहे हैं। सारी जिम्मेदारी मित्सुया को खुद पर लेते देख हक्काई हैरान हो जाता है। माइकी मित्सुया से कहता है जो तुमने आवेग में आकर कहा था वो मेरे बड़े भाई ने सुना। तब बाजी ने कहा सिर्फ मित्सुया की बाइक की आवाज़ इतनी बढ़िया हो सकती है, उन दोनों ने मुझे यहाँ लाया है। ये सुनकर ताकीमिची और मित्सुया हैरान हो जाते हैं और मित्सुया कहता है माइकी तुम ये क्या कह रहे हो। माइकी ताइजू से कहता है तो तुम हो जो इनसे लड़ रहे हो। ताइजू मुस्कुराकर कहता है तो तुम हो वो माइकी जो कभी नहीं हारता। माइकी कहता है तुम क्यों बीच में आ रहे हो, मैं बस अपने दोस्तों के साथ राइड पर जाना चाहता हूँ। माइकी गंभीर होकर कहता है अगर मित्सुया मर गया तो मेरा भाई और भाजी बहुत ही उदास होंगे। ये सुनकर ताकीमिची को याद आता है जब किसाके उसे कहता है अभी माइकी कमज़ोर है, मुझे नहीं लगता माइकी ज़्यादा दिनों तक रहेगा। और जहाँ काजुटोरा कहता है माइकी पूरी तरह से बदल गया है और माइकी के बदलने से टोमान बदल गया। और आगे कहता है माइकी अब अपने पुराने दोस्तों पर विश्वास नहीं करता है, वो अब गुंडा नहीं रहा, शैतान बन चुका है। फिर ताकीमिची सोचता है नहीं माइकी तुम्हें इस कंडीशन में लड़ना नहीं चाहिए। तभी ताइजू माइकी को बहुत ही ज़ोर से पंच मारता है जिससे माइकी बेहोश हो जाता है और रात के 12 बज जाते हैं जिससे चर्च के घंटे बजने लगते हैं। ताइजू कहता है माइकी जो कभी नहीं हारता मैंने उसे हरा दिया है। ताकीमिची कहता है ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ एक पंच से। मित्सुया गुस्से में ताइजू को मारने जाता है कि तभी माइकी को खड़ा होता देख रुक जाता है। माइकी कहता है प्रार्थना का समय समाप्त हुआ। इनुपी माइकी से कहता है सानो मंजीरो अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता, तुम बॉस के लेवल के नहीं हो। और इनुपी याद करता है जब वो सुधारगढ़ से छूटा था तब ब्लैक ड्रैगन की 9th जनरेशन खत्म हो चुकी थी। कोको इनुपी को लेने आया था। इनुपी कोको से पूछता है क्या ये सच है कि ब्लैक ड्रैगन खत्म हो चुका है। कोको कहता है हाँ, कुछ लड़के जो हमसे छोटे हैं वो खुद को टोक्यो मांजी गैंग बुलाते हैं, उन्होंने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया। इनुपी कहता है मैं ब्लैक ड्रैगन को फिर से खड़ा करूँगा। कोको कहता है क्योंकि तुम्हें कहा गया था अगली जनरेशन को लीड करने के लिए। अब चीज़ें बदल गई है इनुपी, तुम्हें क्या लगता है जिन्होंने तुमसे ये कहा था उनका क्या हुआ। जब रोपंगी के हाइतनी ब्रदर्स पावर में आए चीज़ें मुश्किल हो गई और उन्होंने गैंग को छोड़ दिया और गायब हो गए। इशारे को समझो और ब्लैक ड्रैगन को भूल जाओ। इनुपी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ब्लैक ड्रैगन को फिर से खड़ा कर रहूँगा, चाहे मुझे ये अकेले ही क्यों ना करना पड़े। कोको पूछता है क्या तुम्हारे पास प्लान है। इनुई कहता है नहीं। कोको कहता है मेरे स्कूल में एक लड़का है जो कि बहुत ही ताकतवर है, तुम उसकी ताकत से ब्लैक ड्रैगन को फिर से खड़ा कर पाओगे। इनुपी सोचता है उस लड़के की ताकत से ब्लैक ड्रैगन फिर से खड़ा हो जाएगा। ये विचार से ही मैं भड़क गया था, अगर मैं उसे हरा दूं तो इसका मतलब मेरे पास वो ताकत है। मैं उसे भर्ती करने नहीं उसकी पिटाई करने जा रहा था। कोको इनुपी को ताइजू से मिलाता है। इनुपी ताइजू से कहता है मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, जिसके जवाब में ताइजू कहता है इसका कारण अच्छा होना चाहिए। इनुपी अपने आप से कहता है चाहे वो टोमान हो, मोबियस हो या हाइतनी ब्रदर्स, मैं सबका सामना करूंगा। उस दिन से पहले मैंने कभी हार का स्वाद नहीं चखा था और इस तरह मैं ताइजू से मिला। वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, हमने उसे अपना बॉस मान लिया। ताइजू ब्लैक ड्रैगन को फिर से खड़ा करने के लिए तैयार हो गया था। ताइजू बुद्धिमान था, उसने पैसे अरेंज किए पूरी गैंग के यूनिफॉर्म के लिए। इससे एक नए ब्लैक ड्रैगन का जन्म हुआ, एक नई छवि के साथ। पर यही सिर्फ उसकी खासियत नहीं थी, ताइजू इतना ताकतवर था कि वो अकेले ही कई लोगों को धूल चटा देता था। माइकी तुम बॉस के आगे कुछ नहीं हो। ताइजू माइकी से कहता है मैंने तुम्हें आज बहुत ही जोर से पंच मारा था, पर लगता है तुम सिर्फ एक पंच से हारने वाले नहीं हो। माइकी को ठहरा देख ताकीमिची सोचता है माइकी उठ तो गया है पर ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है। वो उस दुख से उभरा भी नहीं है जो उसे अपनों को खोने से मिला है। और सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली बात यह है कि वो शिबा ताइजू का सामना कर रहा है जो कि एक दानव है। ताइजू कहता है क्या तुम्हारे पास इतना ही दम है। ये कितनी निराश करने वाली बात है। ताकीमिची सोचता है क्या माइकी सच में हारने वाला है। माइकी ताइजू से कहता है जो पंच तुमने मारा था वो मेरा ही दिया हुआ दंड था मेरे लिए, जिसके जवाब में ताइजू कहता है क्या, और अगले ही पल वो नीचे गिर जाता है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और ताकीमिची को समझ में आता है कि कैसे माइकी एक पल में हवा में छलांग लगाकर ताइजू के चेहरे पर लात मारता है।
कोको और इनोपी को विश्वास नहीं होता है कि ताइजू एक ही वार से हार गया। कोको कहता है तो ये है माइकी जो कभी नहीं हारता। हक्काई कहता है उसने भाई को एक ही वार से हरा दिया। चिफुया कहता है बहुत बढ़िया माइकी। मित्सुया कहता है तुमने तो एक पल के लिए मुझे डरा ही दिया था। माइकी कहता है मैं हर क्रिसमस पर भाई और बाजी के साथ बाइक राइड पर जाता था। ये सुनकर ताकीमीची माइकी को हैरानी से देखने लगता है। फिर माइकी अपने गले में से लकी चार्म निकालता है और कहता है जब भी बर्फ गिरती है मैं अपने भाई की दी हुई निशानी उसकी बाइक चलाता हूँ और बाजी का लकी चार्म पहनता हूँ तो मुझे लगता है मैं उनके साथ हूँ। ताकीमीची कहता है निशानियाँ, और सोचता है तो ये बात थी। मुझे माइकी की बातों से लग रहा था उसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। माइकी आगे कहता है मेरा भाई बाजी और तुम सब मेरे दिल में रहते हो और इसके लिए मैं ताकतवर हो सकता हूँ। ताकीमीची अपने आप से कहता है माइकी ठीक है, वो कभी बुरा नहीं बन सकता। माइकी कहता है अब जबकि क्रिसमस खत्म हो चुकी है क्यों ना हम सब साथ में चले। कि तभी ताइजू उठता है और इनुपी उसे संभालता है और कहता है अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है टोमान। ताइजू कोको को ब्लैक ड्रैगन के सारे सोल्जर्स को बुलाने को कहता है और ताइजू माइकी से कहता है तुम अब ब्लैक ड्रैगन के 100 सिपाहियों से लड़ोगे। और आगे कहता है तुम में से कोई भी अब यहाँ से जाने वाला नहीं है, मैं किसी से भी हारने वाला नहीं हूँ। माइकी ताइजू से कहता है ताइजू तुम ताकतवर हो पर तुम कभी नया दौर नहीं ला पाओगे। तुम अच्छा लड़ते हो पर तुम्हारे पास दिल नहीं है। नया दौर हम लाएंगे, तुम देख लेना। ये सुनकर ताइजू बहुत गुस्से में आता है और कोको से पूछता है सारे सिपाही कहाँ है। कोको चर्च के बाहर हैरान होकर ठहरा हुआ होता है और कहता है बॉस हम हार गए। ये सुनकर ताइजू बाहर आकर देखता है और हैरान होकर अपने घुटनों पर गिर जाता है। ड्रैगन ताइजू से कहता है तुम लोगों का हो गया। माइकी से कहना मेरा यहाँ पर हो गया है। चिफुया ताकीमीची से पूछता है क्या तुम चल सकते हो। ताकीमीची कहता है हाँ। चिफुया आगे कहता है बस हम 5 हैं और बाहर 100 लोग हैं। मित्सुया हक्काई से कहता है लगता है सेकंड डिवीजन को कुछ और लोगों की पिटाई करनी होगी। तभी ड्रैगन आता है और पूछता है तुम सब लोग इतने गंभीर क्यों हो। और माइकी से कहता है बाहर के सभी लोगों की पिटाई हो चुकी है और शिबा ताइजू तुमसे हार चुका है और लड़ने की हिम्मत भी खो चुका है। ये सुनकर ताकीमीची और बाकी लोग बाहर देखने जाते हैं। माइकी मुस्कुराकर कहता है ब्लैक ड्रैगन अब खत्म हो चुका है। और ताकीमीची और चिफुया मिलकर कहते हैं टोमान की जीत हुई। यूजुहा कहती है इसने ये अकेले किया। मित्सुया कहता है ऐसा लगता है नंबर 1 और नंबर 2 ही सबसे ज्यादा दमदार है। चिफुया कहता है मुझे गुस्ट बम्स आ रहे हैं ताकीमीची। ताकीमीची सोचता है ताइजू, हक्काई, यूजुहा, मित्सुया सब जीवित है, हमने क्रिसमस बिता दी और कोई मरा भी नहीं। और ताकीमीची आंखों में आंसू भरकर कहता है मिशन पूरा हुआ और फिर बेहोश हो जाता है। मित्सुया ताकीमीची को अपनी पीठ पर उठाता है और माइकी और ड्रैगन से कहता है तुम दोनों के कारण आज हम ब्लैक ड्रैगन को हरा पाए हैं पर आज का हीरो ताकीमीची है। बाद में इनुपी ताइजू से कहता है मैं जा रहा हूँ, ये सब कुछ पलों के लिए बढ़िया सपने जैसा था। इनुपी आगे कहता है तुम क्या करोगे कोको। जिसके जवाब में कोको कहता है ऑब्वियसली मैं तुम्हारे साथ चिपके रहूंगा। और दोनों चले जाते हैं। हक्काई ताइजू से पूछता है कैसा लग रहा है पहली बार हारकर। तुम ताकतवर हो, तुम इससे जल्दी उभर जाओगे पर मैं और यूजुहा फिर से कभी तुम्हारा अत्याचार नहीं सहेंगे। मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की जो कि गलत था, पर जब तक तुम अपने परिवार को मारते रहोगे मैं तुमसे लड़ता रहूंगा। और हक्काई वहां से चले जाता है। यूजुहा ताइजू को कहती है अगर तुम अब भी नहीं बदले तो तुम पागल हो। माँ के मर जाने के बाद तुमने फिर कभी उनके बारे में बात नहीं की, तुमने खुद को जिम्मेदार माना, तुम हमेशा से अकेले ही थे और मैं भी। परिवार असल होता क्या है। मैं तुमसे नफरत करती थी, इतना कि मैं तुम्हें मरा हुआ देखना चाहती थी, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और फिर यूजुहा वहाँ से चले जाती है। बाद में माइकी और ड्रैगन ताकीमीची को ले जाते हैं वहाँ जहाँ हिनाटा ताकीमीची का वेट कर रही होती है। और दोस्तों एपिसोड 9 यहाँ पर ख़त्म होता है। क्या ये एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है या कहानी में कोई नया ट्विस्ट आने वाला है? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। बाय, पीस आउट।